अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं आपकी प्यारी मायरा, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज इस उन्वान पर बात होगी, उसका नाम है रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करना। हमारे रिश्ते अक्सर ऐसे खराब होते हैं कि बाहर वाला आकर हमें बताता है कि फलां रिश्तेदार ने तुम्हारे खिलाफ ऐसी ऐसी बातें की हैं जो आपके मिजाज के खिलाफ होती हैं, और आप समझते हैं कि बस अब ये रिश्तेदारी के लायक नहीं, इससे बात नहीं करनी, इसके साथ मिलना जुलना नहीं, इसके साथ रिश्ता निभाना ही नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप थोड़ी सी हिम्मत करें और उसी रिश्तेदार से पूछें क्या और वाकई आपने ऐसी बात की है, तो दो चीज़ें ज़ाहिर होती हैं। या तो वो कहेगा नहीं, तो आपका रिश्ता वही बरकरार रह जाता है, या तो वो कहेगा, या तो फिर वो आपके हक बनता है कि आप पूछें उनसे भाई क्यों की है आपने ऐसी बातें। तो वो बोलेगा यकीन के साथ कि आपकी तरफ से भी मेरे खिलाफ बातें हुई हैं, हालांकि आपने की नहीं हुई, क्योंकि बीच वाले लोग जो होते हैं ना, ये आपकी रिश्तेदारी को खराब करना चाहते हैं। लेकिन जब बयां पर साफ बात हो जाए तो रिश्ते हमारे बरकरार रहते हैं। इसलिए मेरा आप सबको यही पैगाम है कि अपनी छोटी छोटी गलत फहमियों की वजह से अपने अच्छे अच्छे रिश्तों को खराब मत होने दें। जैसे हमारे नाखून बड़े हो जाते हैं तो हम नाखून काटते हैं, उंगलियों को नहीं काटते। अगर रिश्तों में गलतियां हो जाएं तो गलतियों को माफ़ कर देना चाहिए, ना कि रिश्तों को ख़त्म करना चाहिए। मगर आज के दौर में गलती हो जाए तो गलती दूर करने के बजाय रिश्तों को ख़त्म कर देते हैं। गलती को दूर करें, रिश्तों को नहीं। नाराज़ नहीं होना चाहिए, नाराज़गी बता देती है रिश्तों की अहमियत। जिनको रिश्ते अजीज़ होते हैं वो माफ़ करने और मनाने ज़रूर आते हैं, और जिनको रिश्ते अजीज़ नहीं होते वो रिश्ते तोड़ने आते हैं। लेकिन जो ना सीखें कि तोड़ने वालों की हवेलियाँ भी वीरान रहती हैं और जोड़ने वालों की कब्रें भी आबाद रहती हैं। जज़ाकल्लाह। उम्मीद है आपको मेरा व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिएगा। तब तक के लिए मुझे अपनी दुआ में याद रखें। मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।